कश्मीर लाइव के लाइव शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आपकी इतला के लिए तक ये मालूमात पहुंचाएं कि कल से रूट प्लान चेंज हो रहा है हमारे यहाँ श्रीनगर में। हमारे यहाँ सड़कों पर गाड़ियां हैं, बाकायदा आरटीओ ऑफिस से यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से इस हवाले से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर ये बताया गया है कि कहाँ किस गाड़ी के लिए किस कौन सा रूट रहेगा। मजीद तफसीलात हम लेंगे आज के शुमारे में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरटीओ ऑफिसर सईद शहनवाज बुखारी। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव से बात करने के लिए। शुक्रिया इकरा जी, शुक्रिया। जी, जिस तरह से मैं अभी अर्ज कर रही थी कि ये जो चेंज लाई गई हैं, ये 22 अप्रैल तक गालिबन जारी रहेंगी। जी बिल्कुल, 22 अप्रैल तक, इसलिए क्योंकि हमारा अभी माह सियाम चल रहा है, ईद हो जाएगी इंशाल्लाह। ईद जी के बाद इस पे रिव्यू करने की जरूरत होगी इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स, तो इसीलिए ये जी 22 तक ही हमने रखा अभी। 22 तक की रखा है। जाहिर है मेरे जहन में इस वक्त कई सारे सवालात हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आज इस शुमारे में हम सिर्फ बात करेंगे जो चेंज हुआ है रूट प्लान, जो बाकायदा सर्कुलर जारी किया गया है, किस इलाके के लिए क्या बस वगैरह स्टैंड क्या रहेगा, कहाँ कहाँ से गाड़ी गुजरेगी, वो जरा तफसीलन हमें बताएं। सॉरी इकरा जी, मेरा ये कनेक्शन अभी लूज हुआ, आप क्या बता रहे थे? जी, मैं दरअसल ये जानना चाह रही थी कि यूं तो मेरे जहन में कई सारे सवालात हैं, जाहिर है लोगों का कंसर्न है, इस तरह के कुछ सवालात हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आज के इस मखसूस लाइव सेशन में हम रूट प्लान के हवाले से बात करेंगे जो चेंज हुआ है, कहाँ से कहाँ की और क्या बस स्टैंड वगैरह के हवाले से जरा थोड़ा सा हमें मालूमात दें। जी इकरा जी, ये जो हमारा बसेस तो चलती थी, आज तक भी चलती थी, आज के बाद भी जी चलेंगी, लेकिन एक जी बदनिज़ामी पाई गई मेरे से इस पूरे सिस्टम में। और मुझे लगा कि लोगों को यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये बड़ा फ्रेगमेंटेड था, गाड़ियां, रूट भी यही थे, गाड़ियां भी यही थी, लेकिन इसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं था कि कब कहाँ से किस और गाड़ी आएगी। तो हमने देखा है दुनिया के या हमारे मुल्क के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। तो हमारा शहर तो खैर उतना बड़ा है नहीं, लेकिन अगर शहर के लिमिट्स की हम बात करें और फिर हम यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, जी तो उसमें कहीं ना कहीं मिसमैच है। तो उसकी वजह से एक डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये पूरा निज़ाम चल रहा था। अच्छा तो पिछले एक महीने से मैंने इस पे बहुत गौर किया, पब्लिक से भी फीडबैक लिया। मैंने ये जो बस ड्राइवर्स हैं, उनके एसोसिएशंस हैं, उनके बहुत बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात की, या बाकी जो आपके सोमो ड्राइवर्स हैं उनके साथ बात की। तो उस पूरे फीडबैक को लेके मैंने एक कोशिश की है कि हम ये जो है हमारा श्रीनगर सिटी का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, इसको थोड़ा रीशेप करने की ज़रूरत है, ताकि जी लोगों को इस सिस्टम में कॉन्फिडेंस आ जाए, एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट और एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट और चीप ट्रांसपोर्ट के मीन्स उनके पास अवेलेबल। तो इस तरह से पहले हमने 4 रूट्स किए थे, मेरे ख्याल से कुछ 10-15 दिन पहले। हाँ। उन 4 रूट पे भी हमारा बहुत कामयाब रहा, मुझे लोगों का फीडबैक आया। और हकीकत मैं बता दूं आपको ऑनेस्टली कि मुझे भी नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा, उनका फीडबैक मेरे पास आएगा। तो उस पूरे फीडबैक को लेके, फिर ड्राइवर्स का फीडबैक लेके, तो हमने अभी सिटी के 11 रूट्स बनाए हैं, और इन 11 रूट्स में तकरीबन तकरीबन 90% आप जो श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के रोड्स हैं, मेजर रोड्स हैं, 90% कवर हो जाते हैं। तो इन 11 रूट्स में आपको मैं बताऊं, एक पहले ही 4 हमने जिस पे पिछले 15 दिन से गाड़ियां चल रही हैं, एक पारिमपोरा से हरवन तक, एक आपका बडगाम बस स्टैंड से लेके हजरतबल तक, एक पांथा जी चौक से लेके सौरा तक, एक चाडोरा से लेके सौरा तक। ये 4 रूट्स पे ऑलरेडी गाड़ियां चलती हैं और बहुत कामयाब तरीके से चल रही थी। तो फिर हमने सोचा कि इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है, और हमने कुछ नए रूट्स पब्लिक की डिमांड को लेके
नए रूट्स बनाए, एक पांपोर से बचपोरा सोगरा तक, एक पांपोर से हजरतबल यूनिवर्सिटी तक, एक कमरवारी से आपका सीमेंट ब्रिज से नूरबाग से होके फिर आगे हम खानियार जाते हैं, डलगेट से वापस होके रेजिडेंसी रोड लाल चौक जो है, फिर हरी सिंह हाई स्ट्रीट जहांगीर चौक से ये कमरवारी से फिर सर्कुलर रोड में चलेगा, एक बडगाम से जहांगीर चौक तक जो आपका खिमैनी चौक वाला जो आपका दूसरा रूट जाता है श्रीनगर सिटी को कनेक्ट करता है। वहां के लोगों की जी। मुझे बहुत ही ज्यादा डिमांड थी कि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हमने पारिमपोरा से हजरतबल यूनिवर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए एक और रूट बनाया। एक पांथा चौक से आपका बाईपास वाला जो रोड है आगे जाके नारबल तक जाता है, एक वो वाला रूट, और एक लास्ट पे ब्रेन निशाद से हमारा बटपोरा से होके जकूरा से फिर आपका हबक मलबाग इलाहीबाग से सौरा तक। तो ये हमारे पास 11 रूट्स बनते हैं। तो इस पे तकरीबन कल से हमारी 200 बसेस, एक तो कम से कम 200 बसेस मैं बता रहा हूँ, ये ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम 200 बसेस हैं जो मेरी इन फेडरेशंस के साथ बात हुई। एसआरटीसी की भी 8-10 गाड़ियां इनमें हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं। तो ये इस रूट निज़ाम के तहत सुबह 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक चलेंगे। मुझे लगता है अंदाजन मैं जो इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि इन रूट्स पे हमें मैक्सिमम रूट्स पे हमें ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के इंटरवल पे ये बस चलेगी। और जो आपका बिल्कुल डीप इंटीरियर सिटी जो है, जो मैं कमरवारी से अंदर से होके डलगेट और सर्कुलर रूट की बात करता हूँ, उस अकेले रूट पे तकरीबन 45 बसेस चलती हैं। तो मुझे लगता है हर 5 मिनट के बाद कम्यूटर को बस मिलेगी। तो मेरा अंदाजा ये है कि इन 200 बसेस के जरिए से कल इंशाल्लाह कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग इन कम्यूटर्स हैं ये फैसिलिटी अवेल करें। अक्सर हमें ये शिकायत मौसूल होती है, जो ये लाल बाजार का रूट है, लाल चौक से लेकर वाया लाल बाजार फिर दरगाह पहुंचना, अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि गाड़ियों की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी वहां से हमें देखने को मिलती है। इस हवाले से क्या आपका कहना है? क्या इस रूट प्लान से वहां पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, लाल बाजार भी इसमें कवर हो रहा है। लाल बाजार से आपका हजरतबल से लाल बाजार से फिर आपका जो है मिल स्टॉप हवल से आगे जाके आपको वो अलीजान रोड को जिस क्रॉस सेक्ट करता है तो वो कमरवारी तक चलेगा। उधर से आपको पांथा चौक चाडोरा एटसेट्रा से वो भी इसी आपके इन्हीं 2 रूट से या अलीजान रोड से या मिल स्टॉप से बसेस चलती हैं। तो वो वहां पे जंक्शन चेंज करके आपको किसी भी इस रूट प्लान में ये कोशिश की गई है कि जितने भी जी। हमारे यहाँ हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आपका एलडी हॉस्पिटल है, आपका एसएमएचएस हॉस्पिटल है, आपका सौरा हॉस्पिटल है, आपका जेवीसी का हॉस्पिटल है, आपका चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके यूनिवर्सिटी है, आपके लाल चौक में जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, इनको कनेक्ट करने की कोशिश की गई है क्योंकि इनमें ही सबसे ज्यादा आपका जो है पब्लिक का फुटफॉल है जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो इनको पूरे इस रूट मैप में लाने की कोशिश की है हमने। ये बड़ी खुशाइंद बात है और कहीं ना कहीं एक खुशाइंद कदम भी है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं आए दिनों इस वक्त श्रीनगर में काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। हम जानते हैं कि वजूहात कई सारे हैं, जैसे कि इस वक्त काम चल रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जगह जगह, और इसमें हम ये भी देखते हैं कि कुछ औकात जैसे ऑफिस टाइमिंग वगैरह, तब हम देखते हैं कि काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। जो हमने रूट प्लान ये चेंज किया उसमें फर्क पड़ेगा? इससे जो ट्रैफिक जाम रहता है कहीं ना कहीं कमी आ सकती है? देखिए इकरा जी, मुझे लगता है स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उस पे जरूरत से ज्यादा क्रिटिसिज्म चल रही है। मुझे नहीं लगता उसकी वजह से ज्यादा, अगर हम मैं खुद मैं जाती भी आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस प्लेस। 4 साल 5 साल पहले जितना हमारा ट्रैफिक के यहाँ इश्यूज होते थे, मुझे लगता है फ्लाईओवर आने के बाद उन इश्यूज में बहुत हद तक फर्क हुआ है। उतना मैसिव ट्रैफिक जैम आजकल नहीं होता है, ठीक है, गिवन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। आपका ट्यूलिप गार्डन खुला तो कभी आपका ये जो आपका बुलेवार्ड वाला जो रोड सेगमेंट है उस पे ट्रैफिक जैम होता है। तो मुझे नहीं लगता उतने ज्यादा है। हाँ, ट्रैफिक सिटी में बहुत ज्यादा है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारी सिटी में कम से कम 1.5 लाख 4 व्हीलर्स गाड़ियां हैं। तो ओहो। आप अंदाजा कर सकते हैं अगर इनमें से 50% गाड़ियां ही हर रोज रोड पे आती हैं तो वो भी एक 75,000 गाड़ियों का फिगर कोई मामूली फिगर नहीं है। ये सब गाड़ियां रोड पे, अब ये रोड पे क्यों आती हैं? इसमें से बहुत सारी गाड़ियां हैं जो अवॉइड हो सकती हैं। और मुझे लगता है ये
जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बहुत सारे एक प्राइवेट जो गाड़ी चलाता है मुझे लगता है उनमें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना है, अगर मुझे पता होगा कि मुझे एक रिलायबल बस सर्विस मिलेगी तो मुझे नहीं लगता वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग दैट दोज इकोनॉमिक डिसीजन, तो मैं नहीं निकालूंगा अपनी गाड़ी। तो आई एम श्योर इस जब ये रूट्स ले लेगा ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो अगले कुछ टाइम में हमें स्मार्ट सिटी की तकरीबन 100 बसेस और आ रही हैं, वो भी इन्हीं रूट्स पे चलेंगी। तो जब ये एक मुनज़्ज़म सिस्टम तैयार हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मुझे यकीन है कि इन गाड़ियों में जो प्राइवेट गाड़ियां हैं हमारे यहाँ, तो मुझे लगता है उनमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्मूदन हो जाएगा। अमूमन हमारे जहन में इस तरह का खाका बना रहता है कि जो आरटीओ है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है हमारा, वहां पर सिर्फ कागजात बनाने हैं या लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई करना है। लेकिन इस तरह का जो रूट प्लान चेंज होता है, हम अक्सर ये सोचते हैं, गुमान में रखते हैं कि शायद ट्रैफिक पुलिस ही ये सब देखती होगी, ये सब मैनेज वगैरह करती होगी। हमें ये बताइएगा और हमारे नाज़रीन को भी ये बताइएगा कि क्या क्या जिम्मेदारी आयद है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को। देखिए, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो है ये दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मेजर विंग जो है वो यही मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है। मैंडेट तो इस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा है। आप की जो इतनी गाड़ियां, जो हमारी 9 लाख गाड़ियां जो हमारे कश्मीर डिवीजन में है, तो इन सब का रजिस्ट्रेशन 9 लाख गाड़ियां हैं, इन सब का रजिस्ट्रेशन यही मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट कर लेता है। आप में इसमें से तकरीबन 2 लाख गाड़ियां आपकी कमर्शियल गाड़ियां हैं, उनको परमिट देना, उनके परमिट को रिन्यू करना, ये हमारे डिपार्टमेंट का काम है। आप इन गाड़ियों का हर साल फिटनेस चेक कर लेते हैं। आप हर घर में जब बच्चा 18 साल का होता है, उसको शायद उस दिन बर्थडे गिफ्ट लाइसेंस के तौर पे दिया जाता है, वो दौड़ता है आरटीओ के पीछे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हमारी आबादी 70 लाख से ज़्यादा है इस डिवीजन में, ये रश भी आपका इट स्टॉप्स एट आरटीओ ऑफिस समवेयर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का फुटफॉल कितना होगा इस डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट नहीं है, कुछ 150 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है पूरे डिवीजन में, तो इसलिए रश तो रहता है। मैंडेट भी बहुत बड़ा है, और उसके बाद ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पब्लिक हर जगह पे एक गाड़ी मैसर रखना, टाइम पे गाड़ी मैसर रखना, ये भी हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज जो थी हैं मिसप्लेस्ड हैं, उनको थोड़ा रीऑर्गेनाइज और रीअरेंज करने की जरूरत है। और उन प्रायोरिटीज में मुझे लगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये डिजर्व्स द फर्स्ट मेंशन, तो इसलिए मेरा फोकस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। अच्छा, आपका पूरा फोकस इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे है। जाहिर है आप आरटीओ कश्मीर हैं, तो इस तरह की जिम्मेदारी तो आप पर आयद होगी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ट्रांसपोर्ट के साथ ही मुंसलिक कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जैसे हमारा ट्रैफिक पुलिस है, इसके साथ जो सड़क वगैरह का हवाला हम अक्सर देते हैं कि सड़कें बहुत तंग है, इनके साथ किस तरह से आप कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि ये जो इस वक्त हम बाज दफा मैस देखते हैं वो स्मूथली ट्रैफिक बहाल हो, अच्छे से ट्रैफिक चले। देखिए, हमारा एक होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है एक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में हमारे ये डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो चेयरमैन होते हैं, और जो एसएसटी ट्रैफिक होते हैं वो मेंबर होते हैं, और आरटीओ भी उस कमेटी का मेंबर होता है। ठीक, ये जो अथॉरिटी है दिस इज बेसिकली वेस्टेड विद द मैंडेट कि ये सिटी के ट्रैफिक निज़ाम को या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। परमिट देने का इजाजत, रूट डिफाइन करने का इजाजत जो है ये रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास होता है। ये 3 मेंबर्स की कमेटी होती है, हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर। तो जब ऑब्वियसली जब डिप्टी कमिश्नर का रोल आता है, तो दैट मीन्स उस डिस्ट्रिक्ट की हर कोई एजेंसी जो है तो वो इसमें इन्वॉल्व होती है। रोड कंस्ट्रक्शन में तो ऑब्वियसली दैट इज द मैंडेट ऑफ आर एंड बी डिपार्टमेंट,
لیکن جو ہمارا ٹریفک ونگ ہے ان کا بہت ہی اہم رول رہا ہے، بہت اہم رول ہے. وہ ہمیں موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ایک کمپلیٹلی اسٹیچوری ڈپارٹمنٹ ہے. موٹر وہیکل ایکٹ 1988 کے تحت چلتا ہے. تو موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت جو لارجر مینڈیٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. جی لائسنسنگ اتھارٹی ہے، رجسٹرنگ اتھارٹی ہے، اور جو انفورسمنٹ ہے وہ اس میں وہ دونوں ہے. ایک تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بھی انفورسمنٹ کرتا ہے اور ایک ٹریفک پولیس بھی ہمارا جو ہے وہ بھی انفورسمنٹ کرتا ہے. کیونکہ ٹریفک پولیس اچھا کا جو ہے ایکسٹینٹ ہے، ان کے جو نفری ہیں ہم سے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان کا بہت ہی سگنیفیکنٹ رول رہا ہے انفورسمنٹ میں. تو ٹریفک وائلیشنز کو لے کے انفورسمنٹ کا کام جو ہے وہ ٹریفک پولیس کر لیتی ہے، اور ہم باضابطہ اپنے ایک کوآرڈینیشن میں کام کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. یوں تو میں نے جس طرح سے ابھی عرض کیا کہ کئی سارے سوالات میرے ذہن میں ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم میرے خیال سے 1-to-1 انٹرویو سیشن ہی ایک کریں، تو تب آپ سے ملاقات بھی ہوگی، اور جو میرے ذہن میں سوالات ہیں اور جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہم جوابات طلب کریں گے آپ سے. آج ہم نے روٹ پلان کے حوالے سے دراصل بات کرنی چاہی تھی آپ سے، جو آپ نے باقاعدہ ہم تک انفارمیشن پہنچا دی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان ٹوڈے سیشن. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تو ناظرین، یہ تھے آر ٹی او آفیسر سعید شہنواز بخاری، جو ہم تک معلومات پہنچا رہے تھے کہ کل سے روٹ پلان چینج ہو رہا ہے، کس گاڑی کے لیے کیا روٹ رہے گا، وہ تفصیلات ہمیں دے رہے تھے اس لائیو سیشن کے ذریعے سے. اگر آپ نے مس کیا ہو تو میرے خیال سے آپ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں اس سیشن کو، تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. بہت بہت شکریہ ہم سب کو جوائن کرنے کے لیے. اللہ حافظ.